27 अक्टूबर को चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ कर रहा दौरे की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी ने निर्माणाधीन मंदिर का लिया जायजा। मंदिरों में काम कर रहे श्रमिकों का भी जाना हालचाल। सीएम ने मिशन महिला सारथी का किया शुभारंभ। 51 बसों को सीएम ने दिखाई हरी झंडी। सरकार अब पर्यटकों को देगी कई सुविधाएं। 24 अक्टूबर से जेट स्टीमर से सरयू नदी में ले सकेंगे आनंद। एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी। अहोरवा भवानी मंदिर में स्मृति ने किया दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे। बता दें, सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड के प्रमुख ट्रस्टी स्वर्गीय अरविंद भाई मफ्तलाल की 100वीं जयंती अवसर पर जानकी कुंड अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वहीं पीएम के इस दौरे को लेकर सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट और तुलसी पीठ द्वारा जोरों पर तैयारियां की जा रही है। आचार्य रामचंद्र दास महाराज का कहना है कि ये बहुत ही शुभ अवसर है कि भगवान श्री राम के संकल्प भूमि चित्रकूट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। उनका प्रधानमंत्री के रूप में चित्रकूट में यह पहला दौरा है। जानकारी देते हुए आचार्य ने बताया कि पीएम पहले आश्रम आकर भगवान के कांच मंदिर विराजमान भगवान सीताराम के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद यहां पर हमारे विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों द्वारा उनका स्वागत होगा। ये बहुत सौभाग्य का अवसर है। भगवान श्री राम की संकल्प भूमि चित्रकूट में दुनिया के सबसे बड़े नेता, लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम बना है। मुख्यतः वो यहाँ पर पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज गुरुदेव भगवान के एक बहुत अद्भुत ग्रंथ पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। अष्टाध्यायी व्याकरण में जो मुख्य ग्रंथ है अष्टाध्यायी पर उन्होंने 10,000 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो उस भाष्य के विमोचन में और विशेष वह पूज्य गुरुदेव से थोड़ी देर बैठकर कुछ चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक चर्चा। और तुलसी पीठ और देश दुनिया में बस रहे पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक शिष्यों में बहुत आनंद और बहुत ही उत्साह है इस समय इस समाचार को सुनकर। और पूरा तुलसी पीठ परिवार, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय परिवार, सब लोग बहुत जोर शोर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। उनका किस तरीके से स्वागत किया जाए, क्योंकि पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं वो? हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है कि चित्रकूट का उनका ये पहला दौरा है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो वो पहले आश्रम आकर के भगवान के कांच मंदिर में विराजमान भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ पर हमारे विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्रों द्वारा और तुलसी प्रज्ञा चक्षु दिव्यांग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के दिव्यांग दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते शनिवार को अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम ने जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया। अयोध्या में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यहां उन्होंने मंदिर में काम कर रहे श्रमिकों का भी हालचाल जाना। इसके बाद वो जन्मभूमि कार्यों की प्रगति से रूबरू हुए। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने बताया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ से ज्यादा के बजट को अयोध्या के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। ज्यादातर विकास के कार्यों का कार्य हो चुका है, प्रारंभ और पूर्ण होने की अग्रसर तरफ है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले से ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाए। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में आज उन्होंने 51 बसों की सौगात दी है। अयोध्या में सीएम योगी ने रामकथा पार्क में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और 51 बसों को सीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान के दौरान सीएम योगी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, जहां पहली बार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की बसों को महिला चालक चलाती नजर आएगी। साथ ही महिला परिचालक टिकट काटती नजर आएंगी। सीएम योगी ने कहा, जो लोग कहते हैं महिलाएं काम नहीं कर सकती, परिवहन निगम वो काम कर रहा है। महिलाएं स्वावलंबी होंगी और उनका सम्मान किया जाएगा। भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले सरकार अयोध्या आने वाले पर्यटकों को कई सुविधाएं दे रही है। इसी कड़ी में अब हाई स्पीड स्टीमर की भी सुविधा दी जा रही है। इसका उद्घाटन 24 अक्टूबर को किया जाएगा। बता दें कि 2 जेट स्टीमर, 3 स्पीड बोट और एक पैरा मोटर गोवा से 10 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची। वहीं राइडर ने बताया कि जेट स्टीमर 7,500
से 8000 आरपीएम में चलेगा। अगर सरयू में कोई दुर्घटना भी होती है तो घटनास्थल पर हम बहुत कम समय में पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही राइडर को सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट भी मिलेगी। वहीं सरकार पर्यटकों के लिए आए दिन कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सरयू में जटायु क्रूज के बाद अब स्टीमर की सुविधा भी दी जाएगी। ये जेट्स की है। ये 24 अक्टूबर से इसका उद्घाटन होगा। तो ये यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट हैं और भी कोई टूरिस्ट हैं तो वो सब घूमने के लिए ला रखे हैं। प्राधिकरण द्वारा लाया गया है यहाँ पे। क्या खासियत, तो टूरिस्टों के लिए घूमने के लिए अच्छा है और खासियत है ये बहुत तेज भागती है। अगर बाई चांस कोई घटना घटती है नदी में तो उसको रेस्क्यू भी बहुत जल्दी हो सकता है इससे। ये 2 है हमारे पास अभी। बोट भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैरामोटी है और पैरामोटर भी है और एटीवी बाइक भी है हमारे पास। हम यहाँ पर अभी 10 लोग हैं। हमारे रखे हैं गोवा से। 24 अक्टूबर से होगा। नई चीज़ है तो उसको थोड़ा रमा करने में टाइम लग जाता है। कितनी रफ्तार में भागती है? ये इसमें रफ्तार नहीं होती, इसका आरपीएम होता है। 7500 से 8000 आरपीएम जाता है। नहीं, इसमें लाइफ जैकेट भी देंगे, सेफ्टी भी है हमारे पास, सब कुछ है। जो गाइड चलाएगा वो स्विमर है, लाइसेंस है उसके पास, सब कुछ है। मेरा नाम है साहिल गिल। क्या है? केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी आज 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची, जहां स्मृति ईरानी दौरे की शुरुआत तिलोई विधानसभा क्षेत्र के अहोरवा भवानी मंदिर में दर्शन और पूजन से किया। अपने अगले कार्यक्रम के लिए वो निकल गई। इस दौरान वो सिद्ध पीठ मंदिर के पास की जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना। स्मृति ईरानी ने लोगों को आश्वासन देते हुए उनको जो भी समस्याएं हैं उन्हें त्वरित आधार पर निस्तारित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही स्मृति ईरानी गौरीगंज में पूर्व जिलाध्यक्ष उमाशंकर पांडे के घर शोक संवेदना में शामिल होने पहुंची। बता दें, उमाशंकर पांडे की पत्नी का पिछले दिनों स्वर्गवास हो गया था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर किसी युवक ने आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर बम की सूचना दी थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आगरा कैंट स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस ने तलाशी अभियान जारी किया। थोड़ी देर बाद पुलिस लाइन की सूचना पर बम डिस्पोज दस्ता भी स्टेशन पर पहुंचा। बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वाड ने 1 घंटे तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर यात्रियों का सामान प्लेटफॉर्म पर रखे पार्सल सहित कई जगहों की तलाशी ली, लेकिन कोई बम बरामद नहीं हुआ। देवरिया में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फूड सेफ्टी व्हील के माध्यम से मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच करने में सक्षम बनाने के लिए आमजन को जागरूक किया। सहायक आयुक्त खाद्य औषधि और प्रशासन ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में हल्दी पाउडर, गांठ वाली हल्दी, दूध, तेल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच की, जिसमें गांठ वाली हल्दी मिलावटी मिली। वहीं डीएम ने तहसील परिसर में स्थित दुकान में समोसा तलने के लिए प्रयोग किए जा रहे तेल की डोम 24 उपकरण से जांच की, जिसका टीपीएम 25 से कम पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने कहा कि नवरात्र और दशहरा त्योहारों के दृष्टिगत रखते हुए जनपद वासियों को शुद्ध खाद्य और पेय पदार्थ उपलब्ध करवाया जाए, इसलिए वो इस तरीके की तहकीकात कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक रामलीला में श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जहां श्री राम बारात शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस अवसर पर नगर के मुख्य मार्गों को बिजली की झालरों से रोशन किया गया। गाजे बाजे से सजी श्री राम बारात का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया। श्री राम बारात आने से पहले शहर के व्यापारियों द्वारा कई चौराहों पर मथुरा से आई टोलियों द्वारा नृत्य का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए गए थे। सादी वर्दी में पुलिस के जवानों को लगाया गया था। इसके अलावा पूरी बारात वाले मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया था। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में धान की फसल की क्राफ्ट कटिंग कराई गई। इस दौरान सदर तहसील के अधिकारी और कर्मचारी की मौजूद रहे, जिसमें हर खेत से 4 स्थानों से क्राफ्ट कटिंग कराई गई। क्राफ्ट कटिंग के लिए 1 मीटर की सरिया के बनाए गए यंत्र से फ्रेंड मालिक डालकर कटाई कर ली जाती है और उसकी पिटाई करके उसकी औसत उत्पादन निकाला जाता है। इस दौरान मौजूद जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि अच्छी फसल के लिए सही समय से बुआई की जाए और सही समय से उसकी देखरेख की जाए, तभी अच्छी फसल होती है। रायबरेली में नाला निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार की मनमानी की खबर सामने आई, जहां ऑन रोड ठेकेदारों ने मिट्टी का ढेर फैला रखा था। बता दें कि बीती रात एक बाइक सवार युवक अपने काम से उस रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक बाइक अनियंत्रित होने पर सामने पड़ी मिट्टी के ढेर में गिर गया, जिसमें बाइक चालक घायल हो गया। वहीं स्थानीय मौजूद लोगों की मदद से आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मैं आवश्यक कार्य हेतु लालगंज जा रहा था,
जिसमें पूरे मलंगा के पास नाला निर्माण का काम करा रहा है। ठेकेदार की मनमानी इस कदर चल रही है कि रोड पर ही मिट्टी का अंबार लगा डाला, जिसमें सड़क हादसा हो गया और मेरी बाइक उसमें टकरा गई मिट्टी में, लड़के जाके हम लोग गिर गए, जबकि वहाँ पे ऑन रोड ही मिट्टी का इस तरह अंबार लगा रखा है कि जिससे हादसा हो रहा है। ये एक ऐसा ही हादसा एक मामूली बात नहीं है, यह कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ये मिट्टी का अंबार यहाँ से हटना चाहिए और जिसके बाद हमें ये गंभीर हालत में हमें ये भेजा गया है अस्पताल। थाना छाता मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां थाना छाता और स्वात टीम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों से पुलिस मुठभेड़ हुई। बता दें, एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ, वहीं दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 तमंचा और 3 खोखा कारतूस सहित 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए। वहीं घायल अभियुक्त को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच में जुट गई। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम को ये सूचना मिली थी कि दिनांक 11/12 तारीख की रात में अकबरपुर से जो ट्रक चोरी हुआ है उसको कुछ बदमाश ठिकाने लगाने के लिए बरसाना से छाता की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक ट्रक उनको आता हुआ दिखाई दिया, जिस ट्रक को उन्होंने रोकने का इशारा किया तो उस ट्रक से 2 लोग उतर करके पुलिस टीम पे फायर करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया, इसमें से गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम मुस्तकीम बताया, जो कि नूह हरियाणा का रहने वाला है। इसका एक अन्य साथी बल्लो मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। मौके से ट्रक जो कि 11/12 तारीख की रात में चोरी हुआ था तथा 1 तमंचा, 4 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है तथा अग्रिम विधि। उन्नाव से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां बीती रात एक बाइक पर सवार 2 युवक घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बाइक सवार नाले में जा गिरे। नाले में गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर दोनों युवकों को नाले से बाहर निकाला। ये निमंत्रण में गए थे, वहाँ से शाम को लौट रहे थे, रास्ते में वही एक मोड़ हुई तो उसी में पता नहीं कैसे क्या कोई गाड़ी आई तो वही टक्कर मार के इनको चले गए, ये नाले में गिर पड़े दोनों लोग। नहीं, शराब तो कोई पीता ही नहीं था दोनों में से कोई। जो दोनों मृतक हैं वो एक दूसरे के क्या लगते हैं? एक चाचा भतीजे लगते थे दोनों। आज लगभग प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवकों में से एक के पास आधार कार्ड मिला, जिसके बाद पुलिस ने आधार कार्ड से मिले पते पर एक युवक की जानकारी उसके घर भेजी, जबकि दूसरे मृत युवक की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। आज लगभग 6:15 पे NHAI की एम्बुलेंस द्वारा 2 घायल सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को लाया गया, जो कि जांच के दौरान मृत पाए गए, जिसकी सूचना संबंधित थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए दे दी गई। नहीं, मृतक के साथ कोई थे नहीं, वही 2 लोग ही थे जी। तो अभी उनके बारे में जानकारी मिल नहीं पाई है जी। पुलिस उनके पास जो चीज़ें हैं उससे जानने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।